आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। हम बचपन में सना पढ़ते थे ना, चंदा मामा दूर के। हुँ। अब हम पढ़ेंगे चंदा मामा हिंदुस्तान के। अब आप लोग पढ़ना चंदा मामा दूर के, हम पढ़ेंगे चंदा मामा हिंदुस्तान के। नहीं भाई, नहीं भाई। जब से मोदी सरकार आई है उनका एक नया ही एजेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ और ख़ासकर जम्मू और कश्मीर के खिलाफ। जबकि ये जम्मू कश्मीर का एक जो इशू चल रहा है, जबकि ये इशू इस तरह का इशू है कि अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको कोई ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है। जबकि ये मोदी सरकार है जिनको जो अपने ओछे हथकंडों के साथ अपने इंडिया के साथ उनको मिलाने की कोशिश कर रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। शक्ति का जो एंटायरली जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि महाशिव और शक्ति मतलब महिला एम्पावरमेंट। और क्योंकि हमने देखा, जो पूरी दुनिया को दिखा कि हमारे हिंदुस्तान में हजारों के तादाद में साइंटिस्ट महिलाएं हैं, वैज्ञानिक महिलाएं हैं, और बड़ी सोबर सिंपल साड़ी वाड़ी पहनी हुई, सिंदूर माथे में बिंदिया लगा करके, और देखिए चांद पर उन्होंने तिरंगा झंडा लहरा दिया। तो हमारे लिए बहुत फख्र की। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो हमने गुमराह किया हुआ है कि कश्मीर हम ले लेंगे, कश्मीर हमारा है, और उसका हमें कोई अमली मुजाहिरा नज़र नहीं आता किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो कौन सी गवर्नमेंट हो, वो PMLN की हो, वो PTI की हो, वो PDM की हो, किसी की भी हुकूमत हो। हम सिर्फ बातों की हद तक ही होता है ये काम, और इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होता। एंड ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गान धोने के लिए पानी नहीं है, हैं? चड्डियों से कपड़ों से मैं पोंछती हूँ, हैं के भागूंगी। बताओ मेरे को। वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। जो घर में फेमिलियर हो गया है, बिल्कुल। अब वो प्रधानमंत्री सिर्फ नहीं है, अब वो हमारे गार्जियन है, अब वो हमारे मुखिया हैं, अब वो हमारे आइडियल हो चुके हैं। इतनी तरक्की 9 साल में हिंदुस्तान को चांद में पहुंचा देना। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं शिवम। मैं आपको बता दूं कि भारतीय एक लड़की जो वकील है नाजिया इलाई खान, आपने उनको अक्सर देखा होगा चर्चाओं में। वो रहती हैं पाकिस्तान डिबेट से, पाकिस्तान की जो है वो अक्सर खिंचाई करती रहती हैं। इस बार भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मोदी जी के बारे में। हमारा चंद्रयान पॉइंट जो कि शिव शक्ति उसका नाम रखा गया है, जहां पर हमारे चंद्रयान रोवर ने अपनी मतलब जहां पर टिका है चांद पर जाकर, उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और नाजिया इलाई खान जो हैं ये भारतीय वकील हैं और ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, मतलब किसी भी बात को। पाक मीडिया कंटेंट मतलब अक्सर पाकिस्तान के साथ में डिबेट इनकी चलती रहती है और ये बताती हैं कि क्या फ़र्क है भारत और पाकिस्तान में। ये वीडियो भी कुछ ऐसी ही रहने वाली है दोस्तों। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और नाजिया इलाई खान जी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इनके लिए कमेंट में 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि शिव शक्ति पॉइंट आज पाकिस्तान का बंदा बंदा उस नाम को ले रहा है, यानी कि हमारे शिव जी के नाम को ले रहा है। हालांकि ये एक मुस्लिम है, लेकिन फिर भी ये एक मतलब देखा जाए, आपने क्लिप्स में इनकी बातें भी सुनी होंगी, इनकी बातें एकदम जेन्युइन रहती है। तो दोस्तों आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो है बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान एक नया मुद्दा जो है वो शुरू हो गया है, शिव शक्ति और जौहर पॉइंट को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शिव शक्ति जो एक नाम, एक टाइटल दिया गया है चंद्रयान 3 के लैंड करने की जगह को, शिव शक्ति जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, शिव जी की शक्ति से रिलेटेड ये कोई चीज है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी शिव शक्ति का मतलब क्या? कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सना शिव जी की पूजा की जाती है। हमारे हिंदुस्तान में शिव जी को मतलब जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, नॉट इवन सिर्फ हिंदूज, इंडोनेशिया आप बोल दो, अभी तो ऐसा हो गया है कि पूरी दुनिया में ही राम भगवान जी की आइडियोलॉजी चल रही है। इंडोनेशिया जो इस्लामिक कंट्री है, वहां पर भी उनकी करेंसी में भी गणेश भगवान जी की तस्वीर लगाई जाती है। उनके एयरलाइंस भी जो है वो संस्कृत नाम पर रखे जाते हैं। तो मैं शिव जी के बारे में बता दूं कि शिव जी को इस पूरे यूनिवर्स का फादर कहा जाता है, और महाशिव जी की पूजा बहुत ही हाँ, पूरे यूनिवर्स का एक डिटर्मिनेशन, एक फोकस, एक लाइफ का जो वैल्यू होता है, एक महत्व होता है। तो इसमें और भी एक चीज है, जो लोग राम भगवान की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, उनका उनका उनको मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आप ये काम प्लीज कर दीजिए, आपको ये करना बहुत अच्छा होगा। पर महाशिव जी जो हुआ करते थे, महाशिव जी के थॉट्स जो थे, काम करना है और काम कराना है, दोनों चीजें सीख में आनी चाहिए, दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। और हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अगर कोई हमारी मीठी बातों को समझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमें अपने थोड़ा सा एक वैल्यूबल बातों को भी रखने की जरूरत होती है। बहुत बार जैसे पाकिस्तान में आप देखो ना, बच्चे बच्चे जो है बम गोली बारूद के बारे में बात करते हैं। आपका ये एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, एक छोटा छोटा बच्चा भी चंद्रयान 3 पर बोल रहा था, हम तो इंडिया जाएंगे तो गोली मारेंगे, बम मारेंगे, सबको मार के आऊंगा, सबको फाड़ के आऊंगा, सबका ये कर दूंगा, सबको वो कर दूंगा। पर भगवत गीता बोल लीजिए, या राम भगवान के बारे में जो हमने राम कथा सुनी है, मैंने खुद पढ़ा है,
महाशिव जी के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, गौतम बुद्ध के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, सीता माता के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, तो ऋग्वेद में मैंने जितनी चीजें पढ़ी है, वो इंसान को बहुत पोलाइट, सॉफ्ट हार्टेड, ह्यूमन काइंड बनाता है, ना कि मार देंगे, फाड़ देंगे, जिहाद कर देंगे, गोली मार देंगे, गला काट देंगे, हिंदू लड़की को फंसा के उसको मुसलमान कर देंगे, उसको सेक्सुअली यूज करेंगे। ये सारी चीजें हिंदू धर्म में और हिंदू धर्म के किसी भी देवी और देवताओं की जो पार्ट है, उसमें नहीं बताया गया है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं बताया गया है। तो ये शिव जी की मैंने बात बता दी। अब शक्ति की मैं बात बताती हूँ कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो 4,500 साल पुराना है। हम्म, हिंदू धर्म में 4,500 साल से शक्ति का मतलब होता है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला, सही। देवी की शक्ति को शक्ति वर्ड से कंबाइंड किया गया है और हमेशा शिव शक्ति, राम शक्ति इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि शिव भगवान है, राम भगवान है, अर्जुना है, ये सारे लोग जो है ना, ये लोग देवियों और महिलाओं को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। यहाँ तक कि जब सीता मैया का अपहरण हुआ था तो उनके देवर से जब पूछा गया कि ये जो नोज पिन गिरा हुआ है ये किसका है, तो उनके देवर, सीता मैया के देवर ने कहा था कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अपनी भाभी माँ की कभी शक्ल ही नहीं देखी है। तो अच्छा। इतना ज्यादा बैरिकेड हुआ करता था। हमारे यहाँ मुसलमानों में तो भाभी देवर में गंदे गंदे मजाक होते हैं, जीजा साली में गंदे गंदे मजाक होते हैं, वाहियात मजाक होते हैं कि चप्पल खोल के इंसान मार दे। मौलवी मुल्ला भी अगर जीजा बन जाता है तो वो भी बहुत गंदे गंदे साली से मजाक करता है। लेकिन ये जो सभ्यता, संस्कार, रिश्तों का मर्यादा, ये सारी चीजें हिंदू धर्म में कूट कूट के भरी हुई है। क्योंकि मैं 82% से ज्यादा हिंदुओं के बीच में रहती हूँ, मेरा उठना बैठना खाना पीना हिंदुओं के बीच में है, मेरा जन्म हिंदुओं के बीच में हुआ है, मैंने उनको बहुत नजदीक से उनके कल्चर को, उनके रिचुअल्स को, उनकी सभ्यता को, उनके संस्कार को, उनके उठने बैठने के तरीके को, इन सब चीजों को मैंने बहुत बहुत पास से देखा है। इसलिए मैं एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकती हूँ कि हिंदू धर्म में रिश्तों की मान मर्यादा बहुत ज्यादा है, महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। हमारे कुरान में एक भी प्रॉफिट औरत नहीं है। लेकिन आप हिंदू धर्म में आइएगा तो देवियों की पूजा वहां पर होती है। हमारा कुरान कहता है कि हमारी मुसलमान औरतें मुकम्मल कभी पाक ही नहीं होती हैं, इसलिए उनको प्रॉफिट नहीं बनाया गया। शिव शक्ति का जो एंटायरली जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि महाशिव और शक्ति मतलब महिला एम्पावरमेंट। और क्योंकि हमने देखा, जो पूरी दुनिया को दिखा कि हमारे हिंदुस्तान में हजारों के तादाद में साइंटिस्ट महिलाएं हैं, वैज्ञानिक महिलाएं हैं, और बड़ी सोबर सिंपल साड़ी वाड़ी पहनी हुई, सिंदूर माथे में बिंदिया लगा करके, और देखिए चांद पर उन्होंने तिरंगा झंडा लहरा दिया। तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। अच्छा मैम, अभी शिव शक्ति नाम को लेकर और एक जौहर पॉइंट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक नया जो है टाकरा शुरू हो गया है। आपको याद होगा जब 2008 में चंद्रयान 1 जिस जगह पर क्रैश किया था तो कांग्रेस ने उस जगह को जो है जौहर पॉइंट का नाम दिया था, जिस पर बीजेपी ने काफी तनकीद की थी और यहाँ तक भी कहा था कि ये जुमात जो है वो हिंदुओं के मुखालिफ है। अब उल्टा हमें नजर आ रहा है, अब जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उस जगह को शिव शक्ति का नाम दिया है तो कांग्रेस जो है उस पर तनकीद करते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है ये क्या नाम हुआ, इसे सुन के तो हंसी आ रही है, तो एक मजाकिया खेज बात लग रही है। क्या कहेंगे आप इस टाकरे पर? देखिए, कांग्रेस ने कभी भी, एक तो कांग्रेस में जो अभी बड़ा मुख बैठा हुआ है वो पार्लियामेंट के अंदर फ्लाइंग किस फेंकता है, महिलाओं के सामने आंखें मारता है, जिसको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, जिसको संविधान से कोई मतलब नहीं है, जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका उसका बाप दादा पॉलिटिक्स में इतना इतना इतने बड़े पद पर था, इसलिए वो भी वहां पर बैठ गया है और उसको सब कुछ बना बनाया मिल गया, इसलिए संघर्ष के बारे में ऐसे व्यक्ति को पता नहीं होता है। अब रही बात के कांग्रेस की टिप्पणियां जो है वो हमारे बदन पे लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि कांग्रेस के, जब तक कांग्रेस का जमाना था तब तक महिलाओं को कोई इज्जत ही नहीं दी जाती थी, तब तक महिलाओं का कोई मान मर्यादा ही नहीं था। 1984 से हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही थी कि भाई मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिला दो, या मर्द जो है, मुसलमान मर्द जो है 3 तलाक माथे पर मुंह पे थूक देते हैं और हमें हमें लावारिस करके बच्चों के साथ निकाल देते हैं। तब भी उन्होंने कोई मतलब ऐसा वैल्यूबल स्टेप नहीं लिया था और 1984 से लेकर के 2017 तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। और तब जाकर के जब मोदी जी की सरकार आई तब जाकर के एक बेंचमार्क जजमेंट हुआ और कानून पूरा बजाते कानून बना, जिसमें तलाक जो मुंह पर फेंकते हैं मुसलमान मर्द, उनको जेल जाने का की भी नौबत आन पड़ी। तो ऐसे कांग्रेस के लीडरान जो कभी भी महिलाओं को इज्जत नहीं देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को टंच माल बोलते हैं, अपनी बीवी को बोटी बोटी काट के जलाते हैं, कई केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, डेफामेटरी लैंग्वेजेस बोलते हैं, महिलाओं का मान सम्मान नहीं करते हैं। कई बार मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठती हूँ तो कांग्रेस के जो स्पोक पर्सन होते हैं वो कह देते हैं चुप। तो मैं तो कहती हूँ, मुझे हंसी आती है, तो कहते हैं हंस क्यों रही है? तो मैं कहती हूँ कि मुझे पता है कि आप लोगों ने अपने माँ के कोख से ही महिलाओं का सम्मान तो सीखा नहीं है, क्योंकि कोख के अंदर भी तो बीवियां मारी खा रही होती है ना। तो मुसलमान फैमिली में क्या होता है, और कांग्रेस एक्चुअली में तय नहीं कर पाया है कि वो वाकई में हिंदू धर्म का है कि नहीं है। अपने वोट बैंक की राजनीति में वो बहुत कंफ्यूज होकर के रह गए हैं। आप सोचो ना
कि हिंदुस्तान में हमारे मोदी जी को मिलाकर के 15 प्रधानमंत्री हुए हैं। कोई अच्छी बात उनके मुंह से निकली है? गजवा हिंद की बात हो या इस तरह की जो भी रेडिकल माइंडसेट है या जो भी है, वो उनके जहन में एक ही फतूर हर तक भरा रहता है। इंडिया और जो दूसरे जो गैर मुस्लिम है उनके खिलाफ नफरत उनके दिल में दिमाग में भरी रहती है। उसी का जो नतीजा आप देख रहे हैं। मैंने उनकी जो वीडियो है उसको देखा है, तो उसके अंदर उन्होंने चंद बातें और भी की हैं। उसके साथ साथ देखे, एक तो उन्होंने बात की ये एनिमेटेड जो वीडियोस हैं या ये एआई के थ्रू बनाई गई हैं या ये गेमिंग की जो वीडियोस हैं उनके अंदर से इसको बनाया गया है। उसके साथ ही उन्होंने इस चीज को भी तस्लीम किया है कि इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ये भी उन्होंने तस्लीम किया है। इंडिया जो है टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज्यादा आगे है, ये भी उन्होंने तस्लीम किया है। लेकिन जब बात आई चंद्रयान 3 की और ये मिशन की, तो वहां पर उनके मुंह में पता नहीं क्या पड़ गया या उनके दिमाग को क्या हो गया कि उन्होंने फौरन ही कलाबाजी खाई और बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। और अच्छा, फिर वो बाद में थोड़ी देर बाद में मान भी गए कि हाँ जी चले ठीक है जी, फर्ज कर लिया कि अगर इंडिया चांद पे पहुंच भी गया तो इससे फायदा क्या होगा। यानी कि इतनी उनके दिल के अंदर उनके जेलसी भरी हुई है हिंदुस्तान के खिलाफ कि वो इस चीज को पॉजिटिव ले ही नहीं रहे। वो कह रहे कि जी हाँ चले ठीक है जी, अगर इंडिया जो है वो चंद्रयान उसका जो है वो चांद पर पहुंच गया तो जो 80 करोड़ लोग देखें उनके, अब मैं उनकी जहनियत की बात यहाँ पर बताऊंगा। कहते जी 80 करोड़ लोग जिनके घरों में वॉशरूम नहीं है, वो उनको क्या फायदा होगा। भाई तुम लोगों के घरों में जाकर देख रहे हो वहां पर कि उनके घरों में वॉशरूम बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। ये देखें, एक दौर था, एक वक्त ऐसा था कि जब इंडिया में ये मसले थे, लेकिन इंडिया अब उन मसलों से बाहर निकल चुका है। उन्हें अब वॉशरूम वगैरह की या लोगों के घर में भूख अनाज इन चीजों की परवाह नहीं है। उनके लोग जो हैं हमसे 1000 गुना ज्यादा खुशहाल हैं। वहां पर जो उनकी गवर्नमेंट है लोगों को फ्री में यानी कुछ पैसे लेके उनके घर तामीर करके दे रही है। तो जैद हामिद साहब को अपने मुल्क के अंदर देखना चाहिए। देखें, जब मैं अपने गिरेबान में पहले झांकूंगा ना, मेरे जो अंदर जो मेरे कपड़े किस तरह के हैं या मैंने बुनियान किस तरह की पहनी हुई है, फटी हुई पहनी हुई है, तो मैं अगले के ऊपर ऐसे। तो दोस्तों आपने वीडियो को तो पूरा देख ही लिया होगा। वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कोई थॉट आया है आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी कोई राय है आप उसे कमेंट में मेंशन जरूर करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।